एवरीवन, कैसे हो आप। अमू एंड रिया के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पैसों को कैसे सेव करें, कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से आप पैसों को बचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए हम मनी सेविंग करने के लिए पहला टिप देखते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला टिप है पैसे बचाने का, जो कि आपके महीने का जो भी खर्चा होता है, जो कि मंथली एक्सपेंस जिसे कहते हैं, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बुक लेकर उसमें आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपको महीने में जैसे कि रेंट भरना होता है, EMIs होते हैं और ग्रॉसरीज हो गया, मिल्क हो गया, दूध वाले को कितना पैसा लगता है और जो भी एजुकेशंस के लिए हो गए, आप उनका बच्चों का फीस होता है, तो ये सब का जो है इसको एक लिस्ट बना लीजिए आप। इसी लिस्ट के साथ आप एक लिस्ट भी बना लीजिए जो कि है ग्रोसरीज का लिस्ट। इसमें आपको आसानी होगी कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उस महीने में, और आप अवॉइड कर सकते हैं जो डबल सामान आप खरीद लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जैसे कि सर्फ का पैकेट ऑलरेडी घर में स्टॉक में है, और एक सर्फ के पैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो पैसा है उस महीने का बजट में से, इसको आप एक सेविंग मतलब जैसे कि आपके घर पे पिगी बैंक रख लीजिए। ये जो पैसा महीने का बचता है आप उस पिगी बैंक में डालते जाइए। सेकेंड टिप आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बचाने का। जैसे कि अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई होता नहीं है रूम में, फिर भी हम सब चालू रखते हैं, टीवी कोई देख नहीं रहा है फिर भी हम टीवी चालू रखते हैं। ऐसी चीज़ों को भी आपको गौर करना है। इससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम आएगा। इसे भी आपकी सेविंग पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। जैसे कि अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक बिल जो कि पे कर सकते हैं, आपका गैस का बिल पे कर सकते हैं, DTH रिचार्जेस कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा खासा कैशबैक भी ऑफर करते हैं उन लोग। और अगर आप बैंक से करते हैं ऑटो पे, या जैसे कि जिसे बोलते हैं स्मार्ट पे से आप करते हैं, तो आपको 1 साल तक 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। पेटीएम के ऐप से आप कैसे कर सकते हैं कि आप पेटीएम के द्वारा इसमें वॉलेट में पैसे डाल दीजिए और इसमें अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्रोमो कोड को यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़र विल गेट अ 5% कैशबैक ऑन परचेसिंग दिस आइटम। ये इसमें आपको रिचार्ज और ये बिल पेमेंट पे ये ऑफ़र दिया जा रहा है। तो हर महीने एक ऑफ़र आता है, तो आप इसको यूज़ करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं। इसमें जो थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे इसको आप सेव कर लीजिएगा। हमारा जो 4th टिप रहेगा वो है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। जैसे कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गए हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन सारे सामान मंगा सकते हैं। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, क्या है करके कि हम ऑनलाइन में क्या होता है कि हम अनवांटेड चीज़ों को भी मंगा लेते हैं। कोई कॉम्बो ऑफर्स होते हैं, तो कॉम्बो ऑफर्स में क्या होता है जो हम लोग को नहीं चाहिए वो चीज़ भी आ जाती है। ये सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होते हैं, फिर भी हम देख कर उसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करके हम मंगा देते हैं उसे। ये सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपका जो पैसा है खर्च ना हो ज़्यादा। हमारा 5वां टिप है जिसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं। ये जो टिप है ये उन लोगों के लिए जो स्मोक करते हैं और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इसमें आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्विट करना है, आपको अल्कोहल पीना या सिगरेट स्मोक करना। इसमें बस आप इतना कर सकते हैं कि जो कंजप्शन आप लेते हैं उसको कम करिए। हमारा जो 6th टॉपिक है ये बच्चों के लिए। आपको अपने बच्चों को और यंग एज टीनेजर्स को ये बचपन से ही सिखा देना चाहिए कि उन्हें पैसों को सेव करना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट रिटर्न आने के बाद देखते हैं कि आपके पास कुछ चिल्लर पैसे बचे। अपने बच्चों को वो चिल्लर दीजिए और उन्हें कहिएगा उससे पिगी बैंक में डाल देने के लिए। अब आता है हमारा 7th टिप जो कि है क्रेडिट कार्ड्स। अब जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो इसका हम क्या करते हैं, हम अनवांटेड इसको स्वाइप करते चले जाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ पसंद आ गई हम स्वाइप कर देते हैं। पेट्रोल्स के लिए भरने के टाइम पे भी हम इसका क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं रहता कि अमाउंट कितना हमारे पास जमा होते जा रहा है, जो उधारी हो गई, जो लाइबिलिटी जमा हो रही है हमारे पास। क्रेडिट कार्ड का भी एक साइकिल होता है जिसमें एक टाइम आपको मतलब जैसे कि 40 डेज़ के बाद एक बिल जनरेट हो जाता है जो कि एक बड़ा अमाउंट हो सकता है वो। इसे अवॉइड करने के लिए इससे अच्छा है कि आप जहां हो सके वहां पे आप कैश पेमेंट का भी यूज़ करें।
सो बात आती है बार्गेन की। सो आप मतलब कपड़े लेने मार्केट चले जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, सो वहाँ पे आप ट्राई करिए आप उसका भाव तोल निकालें। मतलब अगर ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो ज़्यादा भाव बताकर उसे कम करके देते हैं, सो इससे आपको पहचानना है कि किस चीज़ का कितना भाव, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारा 9 टिप रहेगा वो ये है कि आजकल देख सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसे कम करने के लिए इस खर्चे को आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वॉकेबल डिस्टेंस है वहाँ पे अपना गाड़ी का उपयोग ना करें, प्लीज़ चल के जाइए। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फिट भी रहेंगे आप, और इससे आपकी सेविंग भी हो जाएगी। 10वां टिप ये है कि हम क्या करते हैं, पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि कोई मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गया, या कोई भी फंक्शंस के लिए हम बाहर जाना प्रेफर करते हैं, या फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी करनी है तो भी हम बाहर चले जाते हैं। तो इसे आप कम करिए, हो जितना हो सके इस पार्टी को आप घर पर बनाइए, एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और जो खाना आप बाहर से मंगवाते हैं उसे आप कम करके आप अपने घर पे बनाइएगा अच्छे अच्छे डिशेस। हमारा जो 11 टिप है वो ये है कि आप जब भी लोन ले तो ये ज़रूर देखिएगा उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम हो। ऐसे बैंक से लें जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आप पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी है कि नहीं वो चेक करिए और उसी पेमेंट फैसिलिटी को लीजिएगा। 12th टिप ये है कि आप जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स करते हैं स्विगी से, जोमेटो से, इसे आप कम करिए। इससे अच्छा है कि आप खुद घर पर ही बनाइए, उसे एंजॉय करिए। और हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपको मना है मत ही मंगाइए बिल्कुल भी, बट आप एक कर सकते हैं कि ओकेशंस पे मंगाइए और एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। 13 टिप ये है कि आप प्लीज़ अवॉइड करिए लग्जरी आइटम्स को। मैं ये नहीं करती हूँ कि आप बिल्कुल भी लग्जरी आइटम यूज़ ही ना करें, बट इसे कम करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को देख के हम भी चाहते हैं कि उसने वो ब्रांड लिया है, उसने वो गाड़ी ली है, सो हमको भी वही लेना है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको लग्जरी आइटम को कम करना है और आपकी सेविंग्स को बढ़ाना है। हमारा जो लास्ट टिप रहेगा वो ये है कि आप अपना माइंडसेट को रख लीजिए कि आपको पैसे बचाने हैं। जैसे आपने ये सोच लिया, ऑटोमेटिकली आपको खुद से आइडियाज़ आ जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ अपने पैसों को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ों की कमी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।